अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये टोयोटा कैमरी 2014 मॉडल है। इसमें चेक इंजन लाइट आ रहा है और इसका ऑक्सीजन सेंसर का कोड आ रहा है। इसने ऑक्सीजन सेंसर पहले बदले भी किया है, तो फिर भी इसका जो है ना क्लियर करने पे क्लियर हो जाता है, फिर बाद में थोड़ा देर चलते ही ये कोड आ जाता है। इधर देख सकते हैं, तो कोड आ रहा है P2237 ऑक्सीजन से 02O2 सेंसर पॉजिटिव करंट कंट्रोल सर्किट और पेन बैंक 1 सेंसर 1 का कोड आ रहा है। और इधर भी आ रहा है P2237 ऑक्सीजन सेंसर AF सेंसर पंपिंग करंट सर्किट और पेन। मतलब इसका जो बता रहा है ना, इसका बोल रहा है कि फेसर मतलब तुम्हारा खुला हुआ है, मतलब फेसर लगा हुआ नहीं है। जो सेंसर का जो कपलर होता है ना, वो लगा हुआ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोड आ रहा है। इसने सेंसर भी बदल के देख लिया, फिर भी वो सेम प्रॉब्लम है। इसने सेंसर जो बदली किया ना, वो पुराना बदली किया है, नया नहीं बदली किया है। तो इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इसका वायरिंग देखेंगे, ठीक है ना, कि वायरिंग में मसला है कि सेंसर में मसला है, क्या मसला है। क्लियर करने पे क्लियर हो जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद है ना वो आ जाता है। अभी इसको क्लियर भी करके देखता हूँ। पहले इसका गाड़ी बंद कर लेता हूँ। अभी ये क्लियर हो कर दिया हूँ, तो पूरा क्लियर हो गया, नॉर्मल हो गया है। फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। अभी इसका चेक इंजन लाइट चला गया है, देख रहे, चेक इंजन लाइट अभी शो नहीं कर रहा है। फिर भी यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ, देख रहे हैं नॉर्मल आ रहा है। इसको भी थोड़ा चलाएंगे ना तो कोड आ जाएगा। गाड़ी थोड़ा रनिंग किया ना, तो ये कोड फिर से शो कर दिया है। सेम कोड यहाँ पे शो कर दिया है पेंडिंग में, पर यहाँ पे चेक इंजन लाइट नहीं है, देख रहा ना। जैसे 10 किलोमीटर चलने से ना यहाँ पे चेक इंजन लाइट आ जाती है, पर यहाँ पे कंप्यूटर में कोड आ गया है, पर यहाँ चेक इंजन लाइट अभी इसका आया नहीं है। तो इसका क्या ना 10 किलोमीटर चलने पे फिर से कोड आ जाएगा। इसने क्योंकि पहले ऑलरेडी इसने सेंसर बदली कर चुका है, फिर इसका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हुआ नहीं। जैसे क्लियर कर देंगे ना तो भी चेक इंजन लाइट चला जाती है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। पर क्या है 10 किलोमीटर बाद फिर से चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो इसको पहले लाइव डाटा में चेक करता हूँ बराबर चल रहा है कि नहीं। AF सेंसर पूरा सेलेक्ट कर लिया हूँ और ऑक्सीजन सेंसर भी इसका सेलेक्ट करेंगे। बैंक 2 नहीं चलेगा। इसका लाइव डाटा ओके कर लिया हूँ, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट में दिखा रहा ना AF हीटर ड्यूटी बैंक 1 सेंसर 1, ये 00 है। ये 00 होना नहीं चाहिए था, इसके यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए था, जो कि रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका आपको दिखा देता, ऑक्सीजन सेंसर भी लगा हुआ है, पर यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। और इसका कोड ये ओपन सर्किट का कोड आ रहा है, देख रहे ना, ऑक्सीजन सेंसर ऑक्सीजन AF सेंसर पंपिंग करंट सर्किट ओपन, ठीक है। और इसका मैं आपको सेंसर भी दिखाता हूँ। सेंसर इसका लगा हुआ है, देख रहे, ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। फिर भी एक कोड आ रहा है, इसने सेंसर बदली कर चुका हुआ है, फिर भी इसका जो कोड है ना वो कोड आ ही रहा है, दिख रहा है। तो इसका चेक करता हूँ, ठीक है ना। पहले इसका वायरिंग चेक करेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि इसका सेंसर है ना वो काम कर ही नहीं रहा है, लिखा हुआ है ओपन लिखा हुआ है, पर वो सेंसर लगा हुआ है। तो इसका वायरिंग देखेंगे, वायरिंग में मसला है कि कंप्यूटर में मसला है, कहाँ मसला है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इसका ऑल डाटा ओपन कर लिया हूँ। 2014 कैमरी 2.5 लीटर 4 सिलेंडर, ठीक है। इसका कोड चेक करता हूँ पहले, इसका कोड चेक करता हूँ। इसका कोड जो है P2237, इसका कोड आ गया है P2237। क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं इसमें कोड आ रहा है ऑक्सीजन AF सेंसर पंपिंग करंट सर्किट ओपन, ठीक है। पॉसिबल केस में देखता हूँ क्या बता रहा है। ये इसका सेंसर है, टॉवल एरिया में बता रहा है ओपन इन एयर फ्यूल रेजिस्टेंस सेंसर 1 सर्किट,
या एयर फ्यूल रेडर सेंसर, सेंसर 1 ECM। या तो इसका फेसअप खुला, या तो सेंसर ख़राब है, या तो कंप्यूटर में मुश्किल है। ये 3 चीज़ बता रहा है। इसका आगे चेक करता हूँ वायरिंग में क्या क्या आ रहा है। इसका ऑक्सीजन सेंसर हीटर सर्किट लो, बैंक 1 सेंसर 1, इसका सेंसर चेक करता हूँ। बैंक 1 सर्किट लो, ये इसका सेंसर कहा गया है, जो कि EFI मेन नंबर 2 फ्यूज से इसमें रिले में जाएगा, और रिले से फिर इसका एक 12 वोल्ट आएगा, ठीक है। और एक इसका कंप्यूटर से आएगा 12 वोल्ट, और एक इधर कंप्यूटर से इसका ग्राउंड है, ठीक है। और एक ये सिग्नल का लाइन है, ठीक। तो ये पूरा लाइन चेक करना पड़ेगा। और देखता हूँ, तो इसका वायरिंग में बता रहा है ना, 1 नंबर में ये मेन इसका आएगा कंप्यूटर से, ठीक है। 1 नंबर में इसका कंप्यूटर से लाइन आएगा इसका, और 2 में इसका मेन है डायरेक्ट बैटरी से, ठीक है। और 3 में भी इसका प्लस आ रहा है, ठीक है। और 4 नंबर में इसका ये कंप्यूटर से अर्थ आएगा, ठीक है ना। यहाँ से अर्थ जाके फिर इसका यहाँ से लाइन इसका रेजिस्टेंस होता है। तो इसका वायरिंग बता रहा है, ठीक है। 1 नंबर और ये 2 3 4, ये इसका वायरिंग चेक करेंगे, ठीक है ना। इसका हम पहले मेन चेक करेंगे, मेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अर्थ चेक करेंगे, अर्थ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसका ये भी मेन चेक करेंगे, इसका मेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंप्यूटर से भी एक मेन आएगा, और एक डायरेक्ट रिले से मेन आएगा, 2 मेन आ जाएगा, और एक अर्थ आएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ चेक करेंगे। एक इसका सिग्नल है, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका वायरिंग पहले चेक करूँगा, ठीक है। वायरिंग इसका करंट कैसा है, बराबर है कि नहीं है वोल्टेज, ठीक है। अगर वोल्टेज बराबर होगा तो फिर इसका वायरिंग कंप्यूटर में मसला होगा, क्योंकि सेंसर इसने ऑलरेडी चेंज किया है। तो देखता हूँ, ठीक है ना। इसका पहले वायरिंग चेक करता हूँ, पहले कंप्यूटर से वायरिंग देखूँगा इसका वोल्टेज पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज पूरा बराबर नहीं आएगा तो फिर इसका वायरिंग पहले देखेंगे। वायरिंग अगर बराबर हुआ तो फिर कंप्यूटर का मसला है। तो सबसे पहले इसका वायरिंग चेक करता हूँ, ठीक है। इसका मेन चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। 2 मेन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अर्थ पे लगा लिया हूँ, तो इसका पहले मेन चेक करा लेता हूँ। ये इसका 2 नंबर है, 2 नंबर में 12 वोल्ट बराबर शो कर रहा है। और फिर इसका 1 नंबर में भी 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और 3 नंबर इसका आउटपुट है, तो 3 नंबर में भी इसका आ रहा है बराबर लाइन। इसका 4 नंबर में कुछ भी नहीं है। इसका ग्राउंड चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 4 नंबर में इसका ग्राउंड आना चाहिए, जो कि ग्राउंड नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। 4 नंबर में ग्राउंड आना चाहिए, पर ग्राउंड इसका आ नहीं रहा है, दिख रहा है ना। 4 नंबर पे ना तो मेन आ रहा है, ना ग्राउंड आ रहा है। तो इसका वायरिंग देखता हूँ, ठीक है ना। ये 4 नंबर में है ना, कुछ लाइन नहीं आ रहा, ना मेन लाइन आ रहा है, ना ग्राउंड आ रहा है। तो इसका लाइन चेक कर लेता हूँ, फिर इसका वायरिंग भी आपको लास्ट में दे दूँगा, इसका डायग्राम पूरा। वायरिंग चेक करने के लिए पूरा खोला ना, तो ये वायर जैसे इसका चेक करने के लिए खींचा, तो देख रहा हूँ ये वायर इसका टूटा हुआ है, दिख रहा है। ये अंदर ही था, ये वायर बाहर निकला हुआ नहीं था। पर ऐसा अंदर लगा हुआ था ना, जैसे लगेगा ही नहीं कि बाहर से कि वो मतलब इसमें लगा हुआ नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा फिटिंग है, इसमें बराबर है। पर जैसे इसको ऐसे खींच के निकाला ना, तो ये हल्का सा बाहर आ गया है, देख रहे। तो मतलब ये वायर में अर्थ अब चेक कर लेंगे कि इसका अर्थ यहाँ पे अभी बराबर है कि नहीं है, क्योंकि ये वायर तो मेरे को बाहर निकला हुआ मिला है। अब इसमें लगाता हूँ अर्थ, देख रहे हैं। अब इसमें रीडिंग आ गया अर्थ का। पहले क्या था, इसमें कोई रीडिंग, कोई अर्थ ना कोई मेन, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब इसका रीडिंग आ गया, इसका मतलब बराबर है ये वायरिंग। ये जो मसला है ना, इसका वायरिंग का है। इसको वायरिंग पहले मैं रिपेयर करता हूँ, इसको पिन चेंज करेंगे। ये वायरिंग रिपेयर करके फिर इसको लगा के फिर इसको चेक करता हूँ लाइव डाटा में, फिर आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। इसका जो पुराना पिन लगा हुआ था ना, ये पिन मैंने निकाल दिया हूँ,
ठीक है, ये पिन मैंने निकाल के अब ये दूसरा पिन लगा के फिर इसको वायरिंग कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको वायरिंग को जोड़ूंगा। तो पहले इसको ये पिन पे लगा देता हूँ मैं। ये पिन मैंने लगा दिया है, अब इसको फिटिंग कर देता हूँ। ये अपना वायरिंग खलास हो गया पूरा, इसको टेपिंग करता हूँ फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ये पूरा टेप खलास हो गया अपना, इसको पूरा टेपिंग करता हूँ फिर इसके पास लगा के पूरा फिटिंग करके शेयर करता हूँ आपके साथ। इसका वायरिंग मैंने रिपेयर कर दिया है, रिपेयर करके उधर का पूरा फाइनल कर दिया हूँ। और इसको कोड चेक कर रहा हूँ, तभी वो कोड आ रहा है क्योंकि मैंने वो एयर फिल्टर खोला था ना, तो वो सेंसर का वायर मैंने निकाल दिया था फिसर, इसकी वजह से अभी कोड ज़्यादा आ रहा है। देख रहे हैं, मास एयर फ्लो सेंसर का आ रहा है, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अभी कोड ज़्यादा आ रहा है, तो इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ। क्लियर करके उसके बाद फिर से चेक करेंगे, फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे, लाइव डाटा भी इसको देखेंगे। ठीक है, अभी तो पूरा क्लियर है, नॉर्मल बता रहा है। इसको एक बार और स्कैन कर लेता हूँ, कोई कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी कोई कोड नहीं है, नॉर्मल तो बता रहा है। इसका जो कोड आ रहा है ये एयरबैग कोयल का कोड आ रहा है। ठीक है, पर अपना इंजन में कोई कोड नहीं है, नॉर्मल है। इसको लाइव डाटा में एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, जो AF सेंसर हीटर है ना, उसमें रीडिंग आना चाहिए था, तो पहले क्या रीडिंग नहीं था। आपको चेक करके दिखाता हूँ ये सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी देख सकते हैं इसका रीडिंग अभी आ गया है। क्या है कि पहले ये AF हीटर ड्यूटी बैंक 1 सेंसर 1 में कोई रीडिंग नहीं था। देख रहे, तो अभी बराबर अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना प्रॉब्लम था ना वो क्लियर हो गया और कोई कोड भी नहीं है। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं खा रखिए।